Hello, my dear students. Welcome in Science and Maths Club. How are you? I hope you all are good and fine at home. Students, today we will start Chapter 6 Soil Erosion and Conservation. Students, in this chapter, you will study about soil, formation of soil, constituents of soil, layers of soil means soil profile, and what is erosion of soil as well the conservation of soil. Students, first of all, what is soil erosion? Soil erosion क्या होता है? Soil means मिट्टी and erosion means कटाव होना या खराब हो जाना. So soil erosion means जब मिट्टी किन्हीं वजह से कुछ रीजन्स की वजह से इरोजन होने लगता है मिट्टी का कटाव होने लगता है, सो दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन. एंड व्हाट इज़ कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन इज़ जस्ट अपोजिट टू सॉइल इरोजन. कंजर्वेशन मीन्स बचाव करना या उसको संरक्षित करना. तो जब मिट्टी कटती है तो कटने से बहुत से नुकसान होते हैं मिट्टी के कटने से. सो कौन से उसको बचाने के तरीके हैं? हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल? सो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट दीज फैक्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट. सॉइल इज़ फाउंड इन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो स्टूडेंट्स, सॉइल पृथ्वी की या धरती की सबसे ऊपर की सतह होती है. आप सभी ने अर्थ देखी होगी. आप सभी ने जो मिट्टी होती है, जो फील्ड्स होते हैं, आपने देखे होंगे. उनमें जो ऊपर की सतह होती है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल. और यही सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है एंड इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स. व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल मीन्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर. मिट्टी को आप खुद नहीं बना सकते हैं. सॉइल इज़ नॉट अ ह्यूमन मेड थिंग. मिट्टी नेचर से हमें प्राप्त होती है, जैसे वाटर, सनलाइट, प्लांट्स. दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्स. एंड रिसोर्स मीन्स जो आपकी कोई किसी ज़रूरत को पूरा कर सकें. मीन्स द थिंग्स विच यू यूज़ टू कंप्लीट योर रिक्वायरमेंट्स. मतलब जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं या आपके काम आती हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं. सो सॉइल इज़ नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ अस. Soil supports the growth of plants by holding their roots firmly. Students, you all have seen that जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में डिग किए जाते हैं या सॉइल में ही वो ग्रो करते हैं. आपने देखा होगा कोई ऐसा प्लांट है जो बिना सॉइल के ग्रो करेगा? नहीं. एवरी प्लांट ग्रोज इन सॉइल. सो स्टूडेंट्स, जो सॉइल होती है वो प्लांट्स को एप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर अवेलेबल कराती है. दैट्स वाई प्लांट्स की रूट जो हैं वो मिट्टी में गड़ी होती हैं और वो रूट्स के थ्रू प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से. स्टूडेंट्स, प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. Small animals like insects, rabbits and earthworms live in the soil. We also depend upon soil for our basic needs like food and clothes. Students, you all have seen small animals like insects, bees, ants. आप सभी ने देखी होंगी earthworms, rabbits, snakes. ये सभी कहाँ रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं. They all are live in the small holes which they made in the soil. So students, ये सभी small animals मिट्टी में रहते हैं. मतलब जो मिट्टी है वो इनका होम होती है. और हम सब भी मिट्टी पर, सॉइल पर
अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए डिपेंड होते हैं। कैसे? व्हाट आर द बेसिक नीड्स? बेसिक नीड्स मीन्स हमें फूड चाहिए होता है, वी वांट फूड फॉर सर्वाइवल, वी वांट प्लांट्स because plants give us food, plants give us also fibers like cotton. So how can we obtain clothes from the plants? Some clothes are made up by cotton and silk. So cotton and silk we get from the plants. Cotton we get from the plant. It is a natural fiber. And what is silk? How can we silk obtain from plant? Actually we obtain silk from the silkworm, जो रेशम के कीड़े होते हैं. एंड सिल्कवॉर्म इज़ फाउंड ऑन द, वो कहाँ पाया जाता है? वो एक प्लांट पर पाया जाता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज formation of soil. Soil is formed when rocks break down into tiny pieces due to repeated drying, heating and cooling by the sun, rain and wind. This is called weathering. So students, soil कैसे बनती है? What is the formation of soil? What is this process? Formation means बनना, मिट्टी का बनना. अब मिट्टी जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है वो कैसे बनती है? एक्चुअली सॉइल जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स. जो चट्टानें होती हैं, आप सभी ने देखा होगा, जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, रॉक्स जब गर्मी से या ठंड से टूट कर छोटे छोटे पीसेस में गिरती हैं या टूट जाती हैं, उनमें ब्रेक डाउन होता है उनका, तो उसके रिज़ल्ट में सॉइल बनती है. अब स्टूडेंट्स, ये जो रॉक्स हैं वो कैसे टूट जाती हैं? जैसे धूप से, बारिश से या फिर हवा से. आपने देखा होगा, आप कभी अगर हिल स्टेशन पर गए होंगे तो जहाँ से जैसे जो वाटरफॉल्स होते हैं, झरने होते हैं, वो सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से धूप से, बारिश से और हवा से चट्टानें टूटती हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. So when it rains, water gets into the cracks in rocks and remain there. In cold weather, it freezes, expands, exerts pressure and breaks the rocks. So students, जब बारिश के मौसम में, रेनी डेज़ में जब बारिश होती है तो जो पानी होता है वो रॉक्स में जो क्रैक्स आ जाते हैं, बीच बीच में जो छोटी छोटी दरारें आ जाती हैं, उनके अंदर पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वो कुछ टाइम के लिए जैसे वहीं रहता है तो वहाँ वो पानी अपना स्पेस बना लेता है. तो इस तरीके से बारिश के मौसम में चट्टानें ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं. और कोल्ड वेदर में, जैसे जब जाड़े का टाइम आता है, जब विंटर सीज़न आता है, तो तब इट फ्रीजेज and expands and exert pressure and breaks the rocks. चट्टानें फ्रीज़ हो जाती हैं, बहुत ठंडी हो जाती हैं, जम जाती हैं, और जैसे ही उन पर थोड़ा उनको हीट मिलता है, देन वो फिर अगेन एक्सपेंड हो जाती हैं, और इस तरीके से एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से, प्रेशर लगने की वजह से चट्टानें टूट जाती हैं. सो दिस रिपीटेड वेदरिंग ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉलेस्ट पीसेज. This result in the formation of soil, and soil formation is a slow, long and continuous process. So students, ये जो weathering होती है, जब ये time to time repeated होती है, when it repeats over thousand of years, ये हज़ारों साल तक यही चीज़ें repeat होती रहती हैं, weathering की process. जैसे जाड़े आते हैं तो वो एक फ्रीज़ होंगी चट्टानें, देन एक्सपेंड होंगी, फिर उन पर प्रेशर लगेगा, और रेनी सीज़न में जो वाटर है वो चट्टानों के क्रैक्स में, दरारों में भर जाएगा, देन वहीं पे वो कुछ टाइम के लिए जब कलेक्ट रहेगा तो फिर वो अपना स्पेस बना लेता है. सो इस तरीके से जब ये वेदरिंग का प्रोसेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ये रिपीट होता रहता है, ये साइकिल रिपीट होती रहती है, तो ये रॉक्स स्मॉल पार्ट्स में या स्मॉल पीसेस में टूट जाती हैं, और इसी से सॉइल का फॉर्मेशन होता है. स्टूडेंट्स, सॉइल फॉर्मेशन कोई 1 या 2 दिन में नहीं होता. इट इज़ अ स्लो, ये बहुत धीरे होता है, लंबा चलने वाला एक
कंटिन्यूस प्रोसेस है. लाइक दिस द रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ गॉट हीटेड बाय द सन. सपोज दैट इट इज़ अ रॉक. ये एक चट्टान है. व्हेन दिस रॉक गेट्स इनटू टच इनटू सनलाइट, जब ये सनलाइट के टच में आती है, इस पर सनलाइट पड़ती है, तो ये देखिए जब इसको हीट मिलती है तो ये गर्म हो जाती है. तो कुछ चट्टानें हीट से भी ब्रेक हो जाती हैं. नेक्स्ट, इन रेनी सीजन when the cracks, you see there is some cracks. So when in the rainy season the water gets collected into the cracks and it remains here for some time. So ये जो स्टूडेंट्स जो रॉक्स हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं, अगेन ये वीक हो जाती हैं और ब्रेक होने लगती हैं. लाइक दिस रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग क्रैक्ड द सरफेस. देखिए इसको हीट मिली है, देन इसको कूलिंग मिली है, ठंड मिली है, और जब ये जो वेदरिंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस में रहता है, ये चलता रहता है, तो इसमें और क्रैक्स आ जाते हैं और धीरे धीरे ये क्रैक्स आने के बाद में चट्टानें टूटना शुरू हो जाती हैं. नेक्स्ट, द फ्लोइंग वाटर रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्रोजन वाटर ब्रोक रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. अब इन्हीं चट्टानों पर कुछ पौधे उगाए हैं, ये पानी फ्लो हो रहा है, वाटर बह रहा है. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि चट्टानों में और ज़्यादा दरारें आने लगती हैं और ये स्मॉलर पीसेस में टूटने लग जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोजिशन ऑफ सॉइल. कंपोजिशन मीन्स सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है. कंपोजिशन मीन्स उनके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से वो मिलकर बनी है. सो सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. Soil also contains air, water, minerals, microorganisms like bacteria and fungi, and other organisms like worms and insects. Students, soil आपको soil एक continuous form में आपको दिखती है कि soil आप rock के formation, rock के break होने से बनती है, but soil के अंदर भी कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं, कुछ clay होती है, मिट्टी होती है, और कुछ ह्यूमस होते हैं. ह्यूमस क्या होता है? व्हाट इज़ ह्यूमस? एक्चुअली ह्यूमस इज़ द डिकम्पोजिशन पार्ट ऑफ ह्यूमस इज़ ए फॉर्म in which the dead animal, the part of dead animals or plants gets dug into the earth, into the soil for 100 of years. So that is called humus. ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है जो पौधे होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं और वो ज़मीन में दब जाते हैं, तो उसके बाद वो एक जो खाद होती है, या कह सकते हैं कि जो पौधों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स का ये काम करते हैं. सो सॉइल में स्टूडेंट्स एयर भी होती है, वाटर भी होता है और मिनरल्स भी होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल इन साइज, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग्स. सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपको यू कैन नॉट सी विद नेकेड आइज, यू कैन नॉट सी, आप उनको देख नहीं सकते हैं डायरेक्ट अपनी आइज़ से. सो इफ़ यू वांट टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप. आपको माइक्रोस्कोप देखना यूज़ करना होगा. माइक्रोस्कोप में लेंसेज होते हैं, कुछ लेंस होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लेंस यू कैन सी द बैक्टीरियाज एंड फंगी. और दूसरे भी ऑर्गेनिज्म मिट्टी में पाए जाते हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स. अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अर्थवॉर्म मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. So my dear students, it is composition of soil. Next is uses of soil. What is the use of soil? So आप students soil का use कैसे करते हैं या कहाँ करते हैं? क्या use होता है soil का? You all know very well that all the plants grow in soil. सारे ही plant soil में उगते हैं. कोई plant ऐसा तो नहीं है कि बिना soil के उग जाता है. Next, soil provides useful minerals and nutrients to the plants, and we get foods like cereals, pulses, fruits and vegetables from the plants which grow in soil. And soil helps in storage of water, that is called underground water, for the plants, and that is used for drinking.
Trees in forest grow in soil and they bring rain. Students, soil plants को important minerals provide कराती है. जैसे मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है और जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधे की प्लांट की ग्रोथ के लिए वो सॉइल में ही होते हैं. सो सॉइल जो पौधे की रूट्स होती हैं, प्लांट्स की रूट्स, उनको इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है. और स्टूडेंट्स, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, आपने देखा होगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से पूरी होती है? प्लांट्स की रूट्स जो एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से पानी और फोटोसिंथेसिस में उसका यूज़ होता है. सो स्टूडेंट्स, हम कुछ जैसे फूड हैं, सीरियल्स हैं, जो भी दानेदार अनाज होते हैं, दालें हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, वो सभी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? वेयर डू वी ऑब्टेन ऑल द थिंग्स लाइक मेडिसिन्स, हर्ब्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स. In plants, where the plant grows? Actually, the plant grows in the soil. You know that? Students, soil जो है अंडरग्राउंड वाटर को अपने अंदर कंजर्व करके रखती है. आपने देखा होगा जब रेनी सीजन में बारिश होती है तो क्या होता है? वो बारिश का पानी अचानक से गायब हो जाता है कुछ टाइम बाद. क्यों? कुछ उसमें से जो पानी होता है उसका कुछ अमाउंट इवेपोरेट हो जाता है, बट उसका कुछ अमाउंट जो क्रैक्स होते हैं सॉइल में, उस क्रैक्स से होता हुआ नीचे चला जाता है. वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में वो कलेक्ट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, सॉइल, हाउ कैन द सॉइल हेल्प अस टू गेट रेन? कैसे सॉइल हमारी मदद करती है बारिश के होने में? स्टूडेंट्स, सॉइल में ट्रीज़ ग्रो करते हैं, ट्रीज़ होते हैं, सारी जो भी जितने हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं या ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट, बिकॉज ऑफ सॉइल फॉरेस्ट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ. यू नो दैट? सो स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ही ज़्यादा हमारी जो अर्थ है वो उतनी ज़्यादा क्लीन रहेगी, आप सभी को पता है. और स्टूडेंट्स, जो रेन होती है, आपने देखा होगा जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर बारिश भी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो वाटर साइकिल होता है ये उसमें हेल्प करते हैं. कौन? पौधे. पौधे वाटर साइकिल को मेंटेन रखने में, बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं वो, देखिए, जो एनवायरनमेंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका यूज़ करते हैं और हमें क्या देते हैं? वो ऑक्सीजन. एंड हम ऑक्सीजन का हम कैसे यूज़ करते हैं? इन ब्रीथिंग वी यूज़ ऑक्सीजन फॉर इनहेल. जब हम इनहेल करते हैं, कौन सी गैस हम इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन. और एक्सहेल हम कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. सो उसी गैस का यूज़ पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में करते हैं. सो स्टूडेंट्स, I hope you would understand these all topics. In next video, I will cover the rest of the part of this chapter. Thank you.